एक और रविवार हमारे जीवन में परमेश्वर ने जोड़ा है, इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ। उपस्थित हरे को, नए नए लोगों को परमेश्वर आशीष दे। पर प्रभु के भवन में आना, प्रार्थना भवन में उपस्थित रहना आपके जीवन में आशीष के कारण ठहरे। और परमेश्वर की संगति दुनिया में हमें मिलने वाली सबसे बेस्ट प्लेस है, सबसे उत्तम जगह है। संसार में अगर कहीं हमें बैठने की शांतिपूर्ण जगह है, सबसे शांत चैन हमें मिलने वाली जगह परमेश्वर की उपस्थिति है। बीते दिन में मैं मॉल गया था, वहाँ पे एक रूम मैंने देखा, आराम रिलैक्सिंग रूम है, 500 रुपये 1 घंटे का। 1 घंटे का रिलैक्सेशन के लिए, शांति के लिए, मन की तसल्ली के लिए 500 रुपये लगते हैं। परमेश्वर के उपस्थिति में हमारा दिल इतना चैन और शांति पाती है। हमसे कितना रुपये परमेश्वर मांगते हैं? कुछ नहीं देते हैं, कुछ नहीं मांगते हैं। 1 घंटे का हम वहाँ बैठने के बाद फिर से हम बाहरी दुनिया में कदम रखेंगे, फिर से समस्याएं हमारे जीवन में आ जाएगी। हमारा परमेश्वर हमेशा हमारा साथ रहता है। हालेलुया। तो इस दुनिया में हमें मिलने वाली सबसे अच्छी रिलैक्सिंग जगह परमेश्वर के भवन है, प्रभु की उपस्थिति है। जहाँ कहीं परमेश्वर की उपस्थिति है वहां पर परमेश्वर की शांति है। हालेलुया। पंडित जी की गवाही सुनकर बहुत अच्छा लगा। परमेश्वर उनको दुनिया में, अपना इंडिया में ही काफी जगहों में इस्तेमाल कर रहा है। हालेलुया। गांव गांव में परमेश्वर उनको लेकर जा रहा है मसीहत में, प्रभु में आगे बढ़ने के लिए, मेरे गवाह बनने के लिए परमेश्वर ने बुलाया करके, जैसे हम सबको परमेश्वर ने अपनी गवाह बनने के लिए बुलाया है। तो उनकी गवाही देते हुए आगे बढ़ने के लिए परमेश्वर उनको और इस्तेमाल करे। जहाँ जहाँ उनके लिए परमेश्वर सेवा के लिए द्वार खोला है, उन जगहों के लिए आप लोग भी प्रार्थना करिए। चर्च की प्रार्थना उन्हें मजबूत रखेगी। जहां जहां जाएगी शैतान की गढ़ टूटेगा। हालेलुया। तो आपके बैक सपोर्ट उनको चाहिए रहता है। प्रार्थना में आप सब लोग उनके लिए याद करिए, प्रार्थना करें। पंडित जी बता रहा था, परमेश्वर ऊंचा करने वाला है, उठाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। वक्त पर वो उठाएगा। उसी से मैं एक संदेश आपके सामने आज बताना चाहता हूं। पहला पतरस 5 अध्याय उसका 6वां वचन हम पढ़ेंगे। पहला पतरस 5 अध्याय उसका 6वां वचन। हाँ जी, प्रेज़ द लॉर्ड। फिर से एक जन पढ़ सकते हैं। इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, जिससे वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर की महिमा हो। हमें उठाने वाला, हमें बढ़ाने वाला परमेश्वर। भजन संहिता 3 अध्याय उसका 3 भी पढ़िए। भजन संहिता 3 उसका 3। परंतु हे यहोवा, तू मेरे चारों ओर मेरी ढाल है। तू मेरी महिमा और मेरे मस्तक का ऊंचा करने वाला है। तू मेरे मस्तक को ऊंचा करने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। हमारा परमेश्वर समय पर, वक्त पर हमारा जीवन को ऊंचा करने वाला है, बढ़ाने वाला है, उठाने वाला परमेश्वर है। हमारे जीवन में उन्नति चाहने वाला अगर कोई है तो वो हमारा परमेश्वर है। हालेलुया। और कोई नहीं चाहते हैं। एक हद से ज्यादा जब हम बढ़ने लगेंगे, उन्नति, ऊंचाई हम हासिल करने लगेगा, तो हमारा साथ में रहने वाले भी चिढ़ने लगेंगे, हमारे पड़ोस में रहने वाले भी गुड़ने लगेंगे, हमको उल्टा सीधा बोलने लगेंगे, और हमारी उन्नति लोगों को पसंद नहीं आएगी। मगर हमारा परमेश्वर चाहते हैं कि उनके संतान, उनके बच्चे ऊंचा होते जाए और बढ़ते जाए और उठाए। परमेश्वर उनको ऊंचे ऊंचे स्थानों पर रखना चाहता है। हालेलुया। इस संसार में रहते वक्त इस बात को आप याद रखो, आपका परमेश्वर जिसके हम आराधना करते, जिसकी हम उपासना करते हैं, उस परमेश्वर आपको कभी नीचे गिराते हुए या सिर्फ नीचे आप पड़े रहना नहीं चाहते हैं। आपको वो वक्त पर, समय पर वो उठाना चाहता है। हालेलुया। हमारा परमेश्वर ऐसा है जो आपके जीवन को ऊंचा करने वाला है, ऊंचा करने वाला है। हालेलुया। इस संसार में रहते वक्त इस बात को आपके दिमाग में रखना है, मेरा परमेश्वर मेरा नाम को, मेरे काम को, मेरे हाथों की हर एक बातों को परमेश्वर ऊंचा करेगा। हालेलुया। लोगों के सामने, गवाही के सामने समान मुझे परमेश्वर खड़ा करेगा। संसार के लिए एक आदर्श के समान परमेश्वर मुझे खड़ा करेगा। आज जितने लोग मुझे दबाए उसके बीच में परमेश्वर मेरा सिर को ऊंचा करेगा। जहां जहां शर्मिंदगी महसूस मेरे जीवन में होना पड़ा, जहां जहां मेरा मस्तक को मैं नीचा किया, जहां जहां मैं बेइज्जती के कारण अपने चेहरे को ढका, जहां जहां मैं लोगों के बीच में बैठना पसंद नहीं किया, जहां जहां लोग मुझे दबाते गया, उसी जगह में परमेश्वर आपको ऊंचा करेगा। हालेलुया।
आपके परिवार में, आपके रिश्तेदारों के बीच में, आपके काम की जगह में, आप जहां जहां बेइज्जती साहब, जहां जहां लोग आपको दबाया, उस जगह पर परमेश्वर ऊंचा कर सकता है, क्योंकि वो मेरा मस्तक को ऊंचा उठाने वाला परमेश्वर है। हमारा मस्तक को ऊंचा करने वाला परमेश्वर, हमारा सिर को ऊंचा करने वाला परमेश्वर। ऊंचाई हासिल करना है तो एक सरल तरीका मैं बताऊंगा। ऊंचाई हासिल करना है, जब कभी आपके जीवन में परेशानियां आएगी, जब कभी आपके जीवन में तकलीफें होगी, तब ये याद रखना, ये समस्या, ये परेशानी मुझे समाप्त करने के लिए नहीं, मुझे खत्म करने के लिए नहीं आई है। ये तकलीफ मेरे जीवन में इसलिए हुआ है कि इसमें मैं खड़ा होकर मैं ऊंचा उठने वाला हूं। जिस समस्या मेरे जीवन में परमेश्वर ने लाई है, जिसमें आप दबे हुए हैं ना, ये आपकी उन्नति की सीढ़ी है, ये आपकी अगले कदम रखने का सीढ़ी है। याद रखना, परमेश्वर की सीढ़ी इंसान की सीढ़ी नहीं होता है। हम लोगों को ये बात समझना है कि परमेश्वर आपके सामने जो सीढ़ी रखा है, वो शायद समस्याओं की सीढ़ी है, वो शायद बीमारी की सीढ़ी है, वो शायद ऐसी तकलीफ की सीढ़ी है, शायद परिवार की टूटने की सीढ़ी है, शायद आपके मन की बेचैन की सीढ़ी है, आपके जीवन की तकलीफों की सीढ़ी है, आपके जीवन में आर्थिक परेशानियों की सीढ़ी है। एक एक सीढ़ी आपके सामने परमेश्वर इसलिए रखता है ताकि उसे आपको पैरों के नीचे रख करना है और उस पर कदम रखना है, ताकि आपको उन्नति होने लगा है। हालेलुया। आपके जीवन को परमेश्वर ऊंचे उठाना शुरू करता है तो सबसे पहले आपके जीवन में क्या होगा मालूम? समस्याएं चालू हो जाएगी। कितने लोग अपने जीवन में ये बात को अनुभव कर रहे हैं, मैं समस्या से गुजर रहा हूँ, मैं परेशानी से होकर गुजर रहा हूँ, मेरे जीवन में बहुत तकलीफ है, मेरे जीवन में बहुत परेशानी है। ऐसे लोगों को मैं कहना चाहता हूँ, आपके लिए परमेश्वर ने सीढ़ी बिछा दिया है, आपके लिए परमेश्वर का कार्य शुरू हो रहा है। आपके मस्तक को ऊंचा करने के लिए आपके प्रति परमेश्वर का एक उद्देश्य है, एक योजना है। उस योजना को परमेश्वर पूरा करने की सीढ़ी आपके सामने परमेश्वर बिछा दिया है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हमारा जीवन में परमेश्वर जब कभी सिर को ऊंचा करना है या हमें उठाना परमेश्वर चाहता है, तो सबसे पहले परमेश्वर क्या करते हैं मालूम? सबसे पहले हमें परमेश्वर सबसे एक गड्ढे में डाल देते हैं, निचले स्थान में परमेश्वर हमें कर देता है। क्यों ऐसा करता है परमेश्वर? आपको उठाने से पहले परमेश्वर आपको सबसे नीचे करने के लिए प्रयास तो होगा आपके जीवन, परमेश्वर नीचे नहीं करेगा, मगर वक्त, परेशानियां, समस्याएं आपके जीवन में आएगी जो आपको शायद दबाने की प्रयास करेगी, आपके जीवन को नीचे गिराने की प्रयास करेगी। अभी अब बहन सुषमा बता रही थी, गवाही बता रही थी ना, कभी कभी पीछे जाना पड़ती है, फिर देखो आगे आएगा। कभी हमारा जीवन में ऐसी समस्याएं, ऐसी परेशानियां होगी जिससे शायद हमको लगेगा कि मैं यहां से उठूंगा ही नहीं, मैं यहां से बाहर निकल नहीं पाऊंगा, मैं यहीं पर दबते रह जाऊंगा, मेरा जिंदगी यहीं पर समाप्त हो जाएगी, मेरी लाइफ यहां पर सीमित हो जाएगा। शायद हमारा दोस्त बोलेंगे तेरा कैरियर खत्म, अब तेरे लिए कोई रास्ता नहीं है, तू कुछ और ढूंढो, तेरे लिए कोई जॉब नहीं है, तेरे लिए कोई परिवार नहीं है, तेरे लिए कुछ भी नहीं। जब कभी परेशानियां हमारे जीवन में अलग अलग परिस्थितियों में हमें दबाने के लिए हमारे पास आएगी, वो गड्ढा के रूप में आएगी। याद रखना, जब कभी बड़ी बिल्डिंग, बड़ी इमारत खड़ा करता है, जितना हमें उसको बाहर दिखाई देते हैं ना, बड़ी एक इमारत है, वो उसको जितना ऊंचा खड़ा करना उससे भी ज्यादा नीचे खोदना पड़ता है। आपने देखा है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग को, बड़ी बड़ी इमारतों को खड़ा करने से पहले, ऊंचाई की ओर बढ़ने से पहले कहां जाता है? उद्देश्य कहां जाने के लिए है, मगर शुरुआत कहां से हुई है? ऊंचा उठना है, नीचे जाना ही है। अगर आपको ऊंचा उठना है, आपके जीवन में नीचे गिरना भी है। नीचे गिरेगी, परेशानियां होना है, समस्याएं जीवन में आना है, तकलीफें आपके जीवन में होना है। क्यों? क्योंकि इससे जितने आप नीचे जाएंगे ना, उतना मजबूती नींव आपके पैरों के नीचे रहेगी। दोबारा आप आंधी तूफान लगने पर आप नहीं गिरने वाला है। एक बार आप जरा ढुला गिरने पर था, मगर परमेश्वर ने क्या किया मालूम? और गड्ढा खोदा, इसको मैं और मजबूत करूंगा, और समस्या में मैं डाल दूंगा, और परेशानियां आएगी आपके जीवन में, और तकलीफें होगी। क्यों? क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता है कि कोई आंधी तूफान से, कोई तकलीफ से ये घर गिर जाए। परेशानी जीवन में आने का उद्देश्य समझ लीजिए।
ये गहराई से जानने वाले लोग ये बात कह सकेंगे कि जो कुछ मेरे जीवन में हुआ है सब भलाई के लिए हुआ है। मेरे जीवन में जितनी परेशानियां आई ना, रोमी 8:28 में लिखा, परमेश्वर से प्रेम रखने वालों के लिए सारी बातें मिलकर भलाई का, पति मारते हैं भलाई को उत्पन्न करेगा, कुछ देर के बाद वहां सूझेंगे तो भलाई को उत्पन्न करेंगे बाद में धीरे धीरे। आपकी बीवी आपके लिए खाना बना के नहीं दिया, धीरे धीरे भलाई उत्पन्न हो जाएगा। पेट के अंदर चूहा नहीं दौड़ेंगे, भलाई उत्पन्न हो जाएगा आपके जीवन में। आपके घर में झगड़ा चालू हुआ है, आप प्रभु के पीछे चलने के कारण लोग विरोध करने लगा, चिंता मत करो, एक गड्ढा आपके लिए खोदा है मगर ऊंचे एक इमारत खड़ी होने वाला है। हो जाएगी, सारी बातें ठीक हो जाएगी, सारी बातें ठीक हो जाएगी। इसमें क्या होता है मालूम, पौलुस यीशु के पीछे चलने लगा। पौलुस के जीवन में बहुत सारी तकलीफें हैं। कुछ लोग कहते हैं कि पौलुस को बीवी पौलुस को छोड़ दिया। कुछ लोग कहते हैं कि पौलुस को साथ में सेवा में साथ देने के लिए वो तैयार नहीं थी क्योंकि पौलुस एकदम पागल जैसा हो गया प्रभु में। वो कहते हैं अभी जिसके पास बीवी है वो ऐसा रहे कि वो बिना बीवी के समान, ये सब शिक्षा देने लगा। तो कुछ लोग कहते हैं कि पौलुस को बीवी छोड़ ही दिया करके बोलते हैं। कुछ लोग बोलते हैं पौलुस शादीशुदा नहीं था। कुछ लोग बोलते हैं पौलुस को बीवी पौलुस के साथ था मगर पौलुस अकेला सेवकाई में निकलता था। पौलुस के जीवन में तरह तरह की परेशानी थी। पौलुस एक बात जानता था, मैं जिसकी सेवा करता हूं ना वो परमेश्वर मुझे नीचे नहीं गिराएगा। जब कोई भी मुकदमा लड़ने के लिए मेरे साथ नहीं रहेगा, मेरा साथ देने के लिए कोई भी नहीं है, शेरों के बीच में मैं अकेला पड़ा था तो परमेश्वर मेरा न्यायी बनकर मेरे साथ खड़ा था और उनके मुंह से परमेश्वर ने मुझे बचा लिया। तो सच्चे सहकर्मी मेरा परमेश्वर है। मेरे जीवन में हर एक वक्त पर मेरा साथ देने वाला, मुझे उठाने वाला वो परमेश्वर। जब कभी समस्या हमारे जीवन में आएगी तो पौलुस का जीवन को देखिए, पौलुस बताएगी ये भलाई के लिए हुआ है। अय्यूब के जीवन में देख, क्या अय्यूब कहेगा ये भलाई के लिए हुआ है। भले थोड़ी देर के लिए मुझे रोना पड़े, कदाचित रात को शाम को मुझे रोना पड़े, तो फिर भी सुबह तक आनंद मेरे डेरे तक पहुंच जाएगा। मेरा पता ढूंढ ढूंढ के आएगा। कदाचित रात को रोना पड़े तो अभी सुबह तक परमेश्वर हमारा जीवन में आनंद को लौटाने वाला है। समस्या जब हमारे जीवन में आएगी तो आप कूड़ो मत, आप चिड़ो मत, परमेश्वर के भवन जाना छोड़ो मत। कई लोग क्या होता है मालूम, तकलीफ आ गया तो उनको नाराज हो जाते हैं प्रभु से। वे बोलते हैं कि देखो मैंने इतना वफादारी से, ईमानदारी से मैंने प्रभु की सेवा किया, प्रभु के पीछे चला, परमेश्वर के वचन को पढ़ा, परमेश्वर के लिए भेंट दिया, दशमांश दिया, सब कुछ किया, मगर मेरे जीवन में ऐसा क्यों हुआ। ये सवाल आपको, जो मछली को फंसाते हैं चारा, वैसे आपको फंसा के रखेंगे। सवाल कभी कभी अच्छा है मगर कभी कभी उसको उल्टा करोगे तो ये तो फंसाने का है आपको। कभी कभी हमारा जीवन में भी ऐसी वक्त आएगी, समस्याएं होगी जिससे हमको लगेगा कि मेरे जीवन में ये गड्ढा क्यों है, मेरे जीवन में ये परेशानी क्यों है, मेरे जीवन में ये बीमारी क्यों है, मैं प्रभु के लिए अच्छा दौड़ा फिर भी मेरे जीवन में ऐसी तकलीफ क्यों है। मेरे प्रियो याद रखो, परमेश्वर आपके प्रति एक योजना बनाई है, आपके जीवन के प्रति, उसको पूरा करने के लिए परमेश्वर अपना काम चालू कर रहा है। शुरुआत की कदम है गड्ढा खोदना। उस गड्ढे में आप अभी पड़े हैं, उसका मतलब यह नहीं कि वो गड्ढे में परमेश्वर आपका समाधि बना लेगा। आप उस गड्ढे से बाहर जरूर निकलने वाला है। हालेलुया। यूसुफ दर्शन में देखा था, यूसुफ सपना में देखा था कि सब लोग उसको आदर देते हुए, वो एक मुकुट पहनते हुए, यूसुफ का सपना है, उनका भाई लोग उसके सामने झुकते हुए और सब लोग उसको सामने घुटना टेकते हुए दिखाई दिया। अगला दिन क्या घटना हुआ मालूम, सपना तो बढ़िया देखा था, सब लोग आदर करते हुए देखा, मगर जैसे ही ये भाई लोग के सामने गया, आदर के बजाय उसको उठा के क्या किया, गड्ढे में डाल दिया। यूसुफ सोचोगे ये तो कैसे हो गया, वो पास्टर जी ने भविष्यवाणी कुछ ऐसा कहा था और हुआ तो कुछ है। कभी कभी हमारा जीवन में भी ऐसे ही होता है। पास्टर जी का भविष्यवाणी का कोई गलती नहीं है, वो समय पर पूरा हो जाएगा, मगर आपके जीवन को परमेश्वर उस भविष्यवाणी की पूर्ति होने के लिए तैयारी कर रहा है। आपके लाइफ को परमेश्वर तैयारी कर रहा है, आपके जीवन को परमेश्वर मोल्डिंग कर रहा है, आपके जीवन को परमेश्वर तैयार कर रहा है। जैसे एक अच्छा कुम्हार के हाथ में एक बर्तन होता है, उस बर्तन को बनाने के लिए उसको पहले अच्छे से पकड़कर उसको मरोड़ कर उस मिट्टी को सान कर एकदम साफ बना देते, उसके बाद उस बर्तन को बनाते हैं। तो थोड़ी सी तकलीफ है, प्रोसेस, इस प्रक्रिया थोड़ी सी दर्दनाक है, मगर बनकर निकलेगी, एकदम सुंदर निकलेगी। हालेलुया। देखो यूसुफ का जीवन में ऐसी परेशानी हुई, उनके भाई लोग मिलकर क्या कहा मालूम, उनका पापा घर में
देखो 11 बच्चे हैं, उसमें से सबसे ज्यादा यूसुफ से प्यार करते हैं, तो एकदम छिड़ने लगा भाई लोगों के बीच में सबसे छोटा यूसुफ, तो उस समय बिन्यामीन नहीं था। तो देखो यूसुफ से सबसे ज्यादा प्यार है, यूसुफ से सबसे ज्यादा प्यार है। तो यूसुफ को भाई लोग मिलकर क्या प्लानिंग किया मालूम, इसको हम लोग, इसका मस्तक को हम ऊंचा कर देंगे, आने दो। वो आया तो यूसुफ को सब लोग उठाया, तो यूसुफ को लगा होगा देखो सपना का दर्शन पूरा हो गया, देखो सब भाई लोग मिलकर मुझे उठा दिया। हाँ, उठा के कहां ले जाने वाला है। कभी कभी ये गलत फहमी में मत बैठना, जब लोग आपको कंधे पर उठाएंगे ना, ये मुझे ऊंचा करने के लिए उठा रहे करके मत सोचना नीचे गड्ढे में गिराने के लिए ले जा रहे हैं। हम तो लोगों के कंधे पर बैठ के बड़े आदर और सम्मान पाते हैं और बोलते प्रभु का धन्यवाद। मेरे प्रिय, ये नहीं है आपका वक्त, उठने का वक्त नहीं है, आपका एक वक्त है, आपका एक समय है, वो समय आने पर है, मगर वो समय आते तक आपको इंतजार करना है। हालेलुया। उसके बीच में कई प्रकार की परेशानी होगी। यूसुफ जिस गड्ढे में पड़ा है, जरा देखिए, यूसुफ अगल बगल में देखते हैं, वहां पे मेंढक हो सकते हैं, कीड़ा मकोड़ा हो सकता है, सारी चीजें चारों तरफ है। यूसुफ के साथ उस गड्ढे में इतनी गंदगी है और जितने भी जीव जंतु है, कीड़ा मकोड़े, सब उसके साथ है। ये भविष्य का कौन है मालूम? राजकीय पदवी में बैठने वाला है, प्रधानमंत्री के समान है। मिस्र देश के फिरोज से भी दूसरे स्थान अगर किसी को दिया जाए तो वो यूसुफ को परमेश्वर ने दिया। उसके पास जाकर उसको छूने का अनुमति किसी के पास नहीं है। जिस रथ पर फिरो राजा सवार करते हैं, उसी रथ पर बैठने के लिए यूसुफ को अनुमति मिला है, उसको छूने के लिए किसी को अनुमति नहीं। ये बंदा अभी कहां पड़ा है? कीड़ा, और जहां गंदगी है और जहां पे गड्ढा है, जहां कीचड़ है। अगर सिर्फ कीचड़ को देखते रहोगे ना, आप अपने दर्शन को हासिल नहीं कर पाओगे। आपकी चारों तरफ की परेशानियों में केवल दबते रहोगे ना, आप भविष्य भूल जाओगे। आपके बारे में परमेश्वर ने जो वाणी दिया है, ये बात को पकड़े रखना है, ये कभी नहीं भूलना, क्योंकि परमेश्वर आपका मस्तक को ऊंचा करने वाला है। हालेलुया। परमेश्वर ऊंचा करने के लिए अगर वायदा दिया है तो वो होगा। इंसान के जीवन में हड़बड़ी होता है, इंसान के जीवन में हड़बड़ी होता है। अब्राहम को परमेश्वर ने कहा, बेटा तुझे मैं संतान दूंगा। वायदा तो हुआ, परमेश्वर ने प्रॉमिस तो किया, सबूत के लिए 2 गवाही भी दिखाया। कौन कौन? आसमान की तारा और नीचे 2 गवाह परमेश्वर ने दिखाए। देखो सारी बातें 2 गवाही से पक्की हो गए हैं। अब्राहम देखो, इस बात को मैं तेरे साथ वाचा बांधता हूं, जैसे आसमान के तुम तारे गिन नहीं पाओगे, वैसे मैं तेरा संतान को अनगिनत बनाऊंगा। आज देखो पूरा पृथ्वी पर अब्राहम की संतान निकला है। आप गिन पाओगे पीढ़ी को? आज की एस्टिमेट बताते हैं, एस्टिमेट। इस्लाम, यहूदी लोग, क्रिश्चियन लोग सब अब्राहम उनका पूर्व पिता है, अब्राहम उनका पिता है। इब्राहिम को कहीं ना कहीं लोग मानते हैं। अब्राहम को बहुत सारी जातियों को पिता परमेश्वर ने ठहराया, आज भी वैसा ही है। और पूरा दुनिया में अनगिनत जाति पीढ़ी निकला है, कोई अभी तक गिन नहीं पाया है। अब तक दुनिया में कितने लोग पैदा हुआ करके किसी के पास एस्टिमेशन नहीं है। आज की आबादी बता देंगे, मगर अब तक दुनिया में अब्राहम से कितने संतान निकला किसी के पास गिनती नहीं, क्योंकि तारा हम नहीं गिन पाएंगे, समुद्र की रेत को, बालू को हम नहीं गिन पाएंगे। तो परमेश्वर ने कहा, मैं तेरे संतानों को भी अनगिनत बनाऊंगा, कोई उसको गिनेंगे नहीं। आज किसी के पास उसकी गिनती नहीं। मगर ये अब्राहम उससे पहले कुछ देखो क्या कर रहा है, हड़बड़ी है, वायदा पूरा नहीं हो रहा है। सारा कहती है तू मेरी दासी से शादी करो, बच्चा हो जाएगा, उससे ये हो जाएगा। परमेश्वर की वाणी पूरा हो गया। ये हमारी दिमाग है, ये हमारी सोच है, ये व्यर्थ विचार है। परमेश्वर की वायदा के इंतजार में रहो, परमेश्वर आपको उठाएगा। आज की परिस्थिति ज्यादा देर तक नहीं रुकेगी। आपके जीवन में जो तकलीफ है, आपको दबाने जो परेशानी आई है, ये परेशानी आपके साथ हमेशा नहीं रहेगा। आपको उठाने वाला परमेश्वर आपके हाथ पकड़ा हुआ है। मेरे प्रियो, यूसुफ जिस गड्ढे में था, वक्त आया, भाई लोगों के दिमाग में ऐसा लगा कि इसको कचड़े में डालने से अच्छा इसको बेच दे। बेच डालने से क्या होगा? थोड़ा सा पैसा मिल जाएगा, कुछ तो काम का हो जाए मेरा भाई। उसको बेच दिया। पोतीफर के घर में, वहां दास लोगों के, पोतीफर फिरो राजा की महल में सेवा करने वाला है। तो पोतीफर के घर का सेवक बनाकर, गुलाम बनाकर उनको बेच दिया। ये पोतीफर के घर में जाकर सेवा करने लगा, फंस गया। वहां पर भी बंदी गृह में था। देखो, सिर ऊंचा उठाना है, जिंदगी को परमेश्वर उठाने वाला है। रास्ता कितना कठिन है, रास्ता कितना मुश्किल है, परेशानियां, परिस्थितियां आपके जीवन में क्यों है?
क्योंकि आपके मंजिल तक आपको पहुंचाने के लिए यह सारी सीढ़ियां हैं। वो शायद गड्ढे के रूप में दिखेगी, वो शायद बंदी गृह के द्वारा दिखेगी, वो शायद गलत गलत इल्जाम लगाकर आपको टॉर्चर करने लगेगी आपके जीवन को। ये परिस्थिति जब होता है ना तो शैतान को मौका मिलता है, परमेश्वर शैतान को मौका देता है परखने का। जब कभी हमारे जीवन में स्ट्रगल होती है ना, परेशानियां होती हैं, जब कभी आप कुछ समस्या में पड़े रहते हैं ना, तब शैतान को परमेश्वर मौका दे देते हैं। ठीक है, उसको जांचो, उनको परखो, उनको टेस्ट करो। शैतान इस वक्त के इंतजार में रहता है जब परमेश्वर कब मेरे लिए द्वार खोलेगा। द्वार कैसे खोलता है? आपकी जीवन में जब स्ट्रगल आएगी ना, कोई तकलीफ आएगी, एग्जाम, आपकी जीवन में कुछ परीक्षा आएगी, उस वक्त शैतान भी आपके पास आएगा, बोझ के ऊपर बोझ। वो क्या करेगा मालूम? आपको परखते रहेगा। तुम तो प्रभु की बड़ी भक्त थी, तुम तो अन्य भाषा में प्रार्थना करती थी, तुम तो प्रार्थना बड़ी करती थी, अब क्या हुआ? छोड़ दिया ना परमेश्वर ने, हो गया ना, ईसाई मसीह सब बोलकर तुम घूमते थे, अब क्या हुआ? शैतान पीछे से बूस्ट दे देते आपको, चाय में डाल के थोड़ा पी लो और मजा ले लो, परमेश्वर से दूर चले जाओ। मेरे प्रियो, ये परख, ये परेशानी, ये परिस्थिति हमेशा के लिए नहीं है, ये याद रखना। इस परिस्थिति को आप पार करोगे या परमेश्वर उस परिस्थिति के बीच में अगर आप परमेश्वर का हाथ पकड़ा हुआ है तो याद रखो, आप उसमें नहीं डूबेगा, आप उस परेशानी के बीच में नहीं दबेगा, परमेश्वर जरूर आपको उठाने वाला है। इस परिस्थिति के बीच में ईमानदारी से, वफादारी से प्रभु के हाथ पकड़ कर रहना है और कुछ मत पकड़ो, धन दौलत पकड़ के मत रखो। कुछ लोग क्या करते हैं, धन दौलत इकट्ठा करके बुरी वक्त आने के इंतजार में बैठते हैं, कब आएगा कि मैं अपना एफडी खोलूं। उनके लिए जल्दी समस्या आ जाएगी, एफडी खोलने के इंतजार में बैठे हुए, कब मौका आएगा, कब मेरे जीवन में कुछ बीमारी आएगा कि मैं एफडी को तोड़ूं, परेशानी के इंतजार में बैठे हैं। वे धन का हाथ पकड़ कर बैठे हैं कि जब हमारे जीवन में परेशानी होगी तो मैं इसको पकड़ूंगा सहारा बनकर, तो ये मुझे संभालेगी, कुछ नहीं होगा। आप और दब जाओगे। आपका खाते में 1 लाख होगा या 10 लाख होगी या 1 करोड़ भी होगा तो परमेश्वर 2 करोड़ की जरूरत आपके जीवन में लाएगी। आपके पैसा कुछ काम का नहीं है। कुछ लोग ऐसे लोगों को बना के रखा है जो मुश्किल के वक्त पर इमरजेंसी कांटेक्ट में सबसे प्रथम में उनका नंबर है, व्हाट्सएप में पिन करके रखा है सबसे पहले ये बहन, ये भाई, इसको मैं कॉल करूंगा, इसको मैं कॉल करूंगी, जब मुसीबत आएगी ये सबसे पहले मेरा मदद करेगा। वो बंदा आपको ब्लॉक लिस्ट में भी डाल सकता है, याद रखना। वो सब आपको छोड़ देगा। वक्त जब आपके बदलने लगते हैं, आपकी परिस्थितियां बदलने लगते हैं, इंसान भी उस हिसाब से बदलेंगे, आपको साथ देने वाले भी ऐसे बदलेंगे। इन परिस्थितियों के बीच में आप अकेला पड़ जाओगे। याद रखना, जिसको वायदा है यूसुफ के समान, याद रखो, भले पापा हमारा घर में 10 भाई लोग हैं मगर एक भी साथ नहीं दिया, तो भी मेरा साथ देने वाला मेरा भाई लोग नहीं है, मेरा धन दौलत नहीं, मेरी मम्मी पापा नहीं, मेरा साथ देने वाला मेरा परमेश्वर है। इन परिस्थितियों में अगर कोई मुझे उठा सकता है, इन परिस्थितियों में अगर कोई मुझे साथ दे सकता है, वो केवल मेरा परमेश्वर है। जिसका हाथ मैंने थामा है, जिसका हाथ मैंने पकड़ा है, वो कभी नहीं छोड़ेगा। वो परमेश्वर आपको कभी नहीं छोड़ेगा। आप ही छोड़ते हैं उस परमेश्वर का हाथ को, आप इस परमेश्वर का हाथ को छोड़ देते हैं, वो परमेश्वर आपको नहीं छोड़ेगा। वो आपका हाथ को थामे हुए है। तो देखिए, भक्त कहता है, तू मेरा मस्तक को ऊंचा करता है, एक अच्छे दोस्त के समान, मित्र के समान। सबोपदेशक 4 अध्याय उसका 9 वचन पढ़िए। सबोपदेशक 4 अध्याय उसका 9। सबोपदेशक 4 अध्याय उसका 9। 1 से 2 अच्छे हैं, 1 से 2 अच्छे हैं, क्योंकि उनके परिश्रम का अच्छा फल मिलता है। क्योंकि उनके परिश्रम से अच्छा फल मिलता है। उनके परिश्रम के अच्छा फल मिलता है। क्योंकि यदि उनमें से एक गिरे तो दूसरा उसको उठाएगा, दूसरा उनको क्या करेगा? उसको उठाएगा। 1 से 2 अच्छे हैं।
आपके आत्मिक जीवन में आप अकेला सफर मत करना, आपके साथ आपके परमेश्वर रहेगा। जब आप गिरेंगे ना, परमेश्वर आपको उठाएगा, परमेश्वर आपका हाथ को पकड़ेगा, क्योंकि दोनों मिलकर आगे बढ़ेंगे तो कोई बाधा ही आपको रोक नहीं पाएगा, आपके सफर को रोक नहीं पाएगी, क्योंकि परमेश्वर आपको संभाल कर रखा है, वो आपका हाथ को पकड़ा है। इसलिए बाइबल में लिखा है, एक से भला वो दो है। देखो, एक गिरेगा तो दूसरा उसे उठाता है। हालेलुया। हमारे जीवन में अनगिनत परिस्थितियां, परेशानियां आती है, ये हमें उठाने के लिए एक कदम है, सीढ़ी है, इस पर हमको चढ़ना है और आगे हमको बढ़ना है। मेरे प्रियो, कभी कभी परेशानियां हमारे जीवन में कुछ सबक हमें सिखाती है, हमारा विश्वास को मजबूत कर देती है, हमारे नींव को एकदम गहराई की ओर ले चलती है, ताकि हम हिले ना, हम प्रभु पर, इससे भी बड़ी समस्या आने पर भी हम खड़े रहने के लिए परमेश्वर हमें सिखाते हैं। हालेलुया। जब कभी हमारे जीवन में कुछ बीमारी आएगी, परमेश्वर उससे चंगाई हमें देता है। क्यों देता है? क्योंकि अगली बार जब बीमारी आएगी तब याद रखना, परमेश्वर ने पहले मुझे कैसा किया था? बचाया था, छुड़ाया था। इस बात का याद हमारा जीवन में होना चाहिए। हालेलुया। एक वचन और पढ़ता हूं, मरकुस रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय में, उसका 4 अध्याय की ओर हम आएंगे, जहां पर चेले लोगों का नाव डूबने पर था। हाँ, उसका 4 अध्याय उसका 35वां वचन से पढ़िए। उसी दिन जब सांझ हुई तो उसने चेलों से कहा, आओ हम पार चलें। और वे भीड़ को छोड़कर जैसा वह था वैसा ही उसे नाव पर साथ ले चले। और उसके साथ और भी नावें थी। तब बड़ी आंधी आई और लहरें नाव पर यहाँ तक लगी कि वह पानी से भर जाती थी। वह आप पिछले भाग में गद्दी पर सो रहा था। तब उन्होंने उसे जगाकर उससे कहा, हे गुरु, क्या तुझे चिंता नहीं कि हम नष्ट हुए जाते हैं? तब उसने उठकर आंधी को डांटा और पानी से कहा, शांत रह, थम जा। और आंधी थम गई और बड़ा चैन हो गया। बस, और बड़ा चैन हो गया। हालेलुया। देखो, यीशु मसीह, चेले लोग जिस नाव पर सवार रहते, उस नाव में देखो आंधी तूफान उठी, लहरें उठने लगी, उस नाव पर पानी भरने लगा और नाव डूबने पर था। जब याद रखना, यीशु मसीह के साथ तुम्हारी सवारी है, याद रखो, जिंदगी में तकलीफ आएगी आपको डुबाने के लिए, आपके जीवन में परेशानियां होगी, आपकी नैया को डुबाने के लिए कई प्रकार की परिस्थिति, कई प्रकार की तरह की आंधी आपके जीवन में आ सकती है। 3 प्रकार की आंधी को मैं आपको बताता हूं जो हमें अटैक कर सकते हैं। हमारे जीवन में 3 प्रकार की आंधी है, 3 प्रकार की तूफान है जो हमारे जीवन में अटैक कर सकते हैं। पहला है सिचुएशनल स्टॉर्म्स, यानी कुछ परिस्थितियों के द्वारा आंधी तूफान हमारे जीवन में आएगी। आज आपकी परिस्थिति अच्छा नहीं है, आज आपकी परिस्थिति बहुत बुरा है। कुछ लोगों के जीवन में होता है, अलग अलग परिस्थितियां आती है, वो कुछ भी करे सफलता नहीं है, वो कुछ भी करते हैं कोई मतलब नहीं है, परिस्थिति साथ नहीं है। आपकी सिचुएशन, आप जिस हालात में हैं उसमें आप दबते जा रहा है, वो सिचुएशनल स्टॉर्म्स आपके जीवन में आता है। कई प्रकार की आंधी तूफान जो सिचुएशन के साथ आपके जीवन में जो आती है, परिस्थितियों के द्वारा आपको दबाने की प्रयास करते हैं। बहुत कुछ करते हैं, कोई सफलता नहीं दिखती है ना, फिर बाद में नाराज हो जाते हैं, बाद में उदास हो जाते हैं। कोई भी गलत कदम उठाने के लिए प्रेरणा मिलता है। सिचुएशन, परिस्थिति आंधी बनकर आपके जीवन को डुबाने के प्रयास करते हैं। दूसरा है रिलेशनल स्टॉर्म, रिश्ता, पारिवारिक रिश्ता आंधी बनकर आपके जीवन में आएगी। माँ बाप के साथ बच्चे माँ बाप के साथ झगड़ा या अनबनी, पति पत्नी के साथ, पत्नी पति के साथ नहीं बन रहा है, झगड़ा, सास बहू, रिलेशनल ये स्टॉर्म हमारी व्यक्तिगत रिश्ताओं में, पारिवारिक रिश्ताओं में, दोस्तों के साथ, हर एक रिश्ता में भी आंधी तूफान लग सकते हैं। पहला मैंने क्या बोला था? हाँ, सिचुएशन, हमारी परिस्थिति की आंधी तूफान। दूसरा हमारा रिलेशन का, रिश्तों का आंधी तूफान। तीसरा इमोशनल स्टॉर्म। इमोशनल स्टॉर्म बहुत खतरनाक है।
आपको मालूम है, इसको ही सीक्रेट स्टॉर्म कहा गया है, गुप्त आंधी या गुप्त तूफान। ये आपको आप बाहर हंस हंस के दिखाएंगे, आप कितने अच्छे हैं, आप खुश हैं। देखने वाले को लगेगा आप बड़े बहुत अच्छे हैं, आप खुश हैं, आप हंस के दिखाते बस है। आपके मन में, आपके दिमाग में कहीं वेदनाएं हैं, कहीं दर्द है, कहीं बातें छुपी हुई है। आप भय के गिरफ्त में हैं। आपके जीवन में कई प्रकार की तनाव है, कई प्रकार की डिप्रेशन है, कई प्रकार की ऐसी बातें आंधी तूफान बनकर आपको बार बार, ऐसे लोग हैं जो अकेले में बैठकर रोते रहेंगे, दूसरों के सामने हंस के दिखाएंगे, क्योंकि इमोशनल स्टॉर्म उनके दिमाग में लगा हुआ है, उनमें लग सकती है। और भी है, कई बातें हैं। आंधी तूफान आपके जीवन में कई तरह से आपकी परिस्थितियों के साथ आपको दबाने के लिए आएगी, आपके रिश्तेदारों के साथ आपको डुबाने के लिए आएगी, इमोशनली आपको डुबाने के लिए आएगी। आपके मन में जब निराश और ज्यादा भय, ऐसी कई बातों के द्वारा भी डुबाने की प्रयास करेगी। याद रखना, तुम नाव पर अकेला नहीं है, तुम्हारे बगल में कोई और है। तुम्हारा हाथ पहुंचते ही एक जन तुम्हारा बात सुनने के लिए, तुम्हारा हाथ लगते ही जागने के लिए एक जन वहां पर है। तुम बस पुकारने की देरी है, तुम बस पुकारने की देरी है। शांत रहोगे तो पानी, नाव डूब जाएगी। पुकारने की देरी है, पुकारो, वो तुम्हारे सुनेगा। चाहे कितनी भी गहरी नींद में हो, हमारा परमेश्वर पुकारने वालों का पुकार को सुनता है। हालेलुया। वचन में लिखा, ना हमारा परमेश्वर ऊँघता है ना। आपको क्या लगता है यीशु मसीह घोड़ा बेचकर सो रहा था, जैसे हम लोग कभी कभी चर्च में बैठ के करते हैं? आपको लगता है ऐसा? यीशु मसीह को ये सब पता था रास्ते में क्या तकलीफ आने वाला है। यीशु ने क्यों कहा चेले लोगों को, चलो हमको उस पार जाना है? जाने का उद्देश्य और कुछ नहीं था, यही टेस्ट के लिए था, यही परीक्षा होना है। यीशु मसीह देखो चेले लोग के साथ नाव पर बैठा और कोंडे में बैठकर यीशु आराम से सोने लगा। चेले लोगों के लिए टेस्ट, चेले लोगों के लिए परेशानी। चेले लोगों के लिए इस परेशानी क्यों है? क्योंकि उनका विश्वास को उठाना है और उनका सिर को भी परमेश्वर ऊंचा करना चाहता है। जिस परिस्थिति में आज आप बैठते हैं, उस परिस्थिति में बैठेंगे तो परमेश्वर का अद्भुत काम, बड़े बड़े काम आप नहीं देख पाओगे। अगर परमेश्वर के साथ इंटीमेट रिलेशन चाहिए, क्लोज, घनिष्ठ, एकदम नजदीकी रिश्ता अगर आप पाना चाहते हैं, तो परेशानी को आने दो जीवन में, और इसके बीच में परमेश्वर का हाथ को थामे रखना, ताकि आप उस परेशानी को कदम सीढ़ी बनाकर आप आगे बढ़ते जाओगे। परमेश्वर की महिमा आपके जीवन में और प्रकट होती जाएगी। हालेलुया। चेले लोगों को डुबाने के लिए आंधी तूफान आई। जब नाव पर लगी तब उन्हें लगा कि हम समाप्त हो गए, हम नष्ट हो गए, अब हम कहीं का नहीं रहा। मछुआर लोग भी डर सकते हैं आंधी तूफान से, चाहे कितने भी एक्सपर्ट क्यों ना हो। तैरने आता है, सब कुछ आता है मछुआर लोगों को, फिर भी आंधी तूफान से इतना डरते हैं। हमारे वहां मना करने के बावजूद भी मछली पकड़ने के लिए लोग जाते हैं। जब आंधी तूफान रहते, सुनामी रहते हैं, डर नहीं रहते हैं। बचपन से समुद्र में खेल कर आया है, बचपन में उस समुद्र से ही हमारी रिश्ता है बोलता है। मछुआर लोग नहीं डरते हैं। मगर परेशानी, आप चाहे कितने एक्सपर्ट क्यों ना हो, आप चाहे कितने माहिर क्यों ना हो, आप कितने निपुण क्यों ना हो, आपको लगेगा ये मैं हैंडल कर लूंगा। नहीं बेटा, तुम्हारी ताकत तुम्हारे दिमाग से ये हैंडल नहीं होगी। ये परेशानी, ये तकलीफ तुम्हारी दिमाग दौड़ाकर, तुम्हारा बुद्धि लगाकर इसमें से तुम आगे नहीं बढ़ पाओगे। ये बात हमारा परमेश्वर ही सुलझा सकते हैं। हालेलुया। उस प्रभु के हाथों में देना है विश्वास को। प्रैक्टिकली मैंने एक बार बताया था ना, प्रैक्टिकल लाइफ में विश्वास को कैसे लागू करना है। जीवन की परिस्थितियों को प्रभु के हाथों में सौंप दे। प्रभु को बोले, प्रभु मुझसे ये नहीं बनेगा हैंडल करना, ये तू ही कर। ये बात मुझसे नहीं बनेगा, तू ही इसको संभाल। परमेश्वर के हाथों में। इसीलिए पत्रस 5 उसका 7 में लिखा, अपनी सारी चिंता किस पर डालो? यहोवा। अपनी सारी चिंता यहोवा पर डालो। आजकल बहुत सारा ऐड आता है, तुम्हारी जो भी चिंता है हमारे पास आ जाओ, हम उसको दूर कर लेते हैं। यहां से लोन उठाओ, यहां से नहीं तो ये कर लो, तुम्हारा सारी चिंताओं को हम दूर कर देते हैं। वो चिंता के ऊपर और चिंता डालने वाले लोग हैं। तुम्हारी सारी चिंता परमेश्वर पर डालो,
क्योंकि उसको तुम्हारा, वो भले सोता भी रहेगा, वो भले तुमको लगेगा कि वो नाव में हमें ध्यान नहीं देता, यीशु मसीह वहां सो रहा था, तो चेले लोग क्या कहता है मालूम? चेले लोगों ने क्या सवाल किया? हाँ, हम नष्ट हुए जा रहे हैं, तुझे, अरे बाप रे, तुझे कोई चिंता नहीं कि हम, पतरस से पूछो कितना प्रतिशत नष्ट हो गया अभी, पतरस से सवाल करो। हम नष्ट हुए जा रहा है, कि कंटिन्यूअस टेंस में बताया गया है कि हम नष्ट हुए जा रहा है, कितना प्रतिशत नष्ट हुआ अभी बताइए? नष्ट हुए जा रहा है। परमेश्वर सब जानते हैं बेटा, आपके जीवन की हर एक परिस्थितियों को, परेशानियों को परमेश्वर जानता है। इन परिस्थितियों को कैसे सामना करना है, दो बात मैं बताकर जल्दी समाप्त करता हूं। परिस्थिति में जब आप दबोगे ना, दो बात उसी नाव से मैं आपको सिखाता हूं। देखिए, परेशानी के बीच में इस परेशानी को कैसे हैंडल करना है, दो रेस्पॉन्स, उसके प्रति प्रतिक्रिया हमारा। एक है चेले लोग, उन लोग आंधी तूफान को देखकर क्या करने लगा? घबराहट, भय, डर, प्राण, अपने ऊपर सोच, कहीं हम मर ना जाए, ये चीज आपको और भय, आपको गिरफ्त में पकड़कर और आपको परमेश्वर के खिलाफ बोलने के लिए आपको प्रेरणा देगा। जिस वक्त आप परिस्थितियों में दबोगे ना, या भय की गिरफ्त में आ जाओगे, अब मान लो टेस्ट रिपोर्ट में आपको बता दिया कैंसर है, आपको कहीं ना कहीं एक गांठ अचानक आ गया, पता भी नहीं चला कहां से पैदा हुए, तो टेस्ट किया, अचानक बताया तो कैंसर है। विश्वासी भय के गिरफ्त में आ जाते हैं, कांपने लगते हैं, सोचने लगते हैं अब मैं कितने साल का रहूंगा, अब मैं कब मर जाऊंगा। भय तुरंत घेर लेता है इंसान को। जब तुम्हें सुनने में आया कि ये ठीक नहीं होने वाला है, ये तुम्हें खत्म कर देगी, ये तुम्हारी समाप्ति है, तुम्हारा लास्ट पॉइंट है, यहां पर है तुम्हारी गाड़ी, इससे आगे नहीं बढ़ेगी, उस समय सोचने के लिए एक ही बात है, भय के गिरफ्त में नहीं जाना। बस इतना सोचना है, मेरा प्रभु मेरे साथ है, मेरे परमेश्वर मेरे साथ है, प्रभु की इच्छा है होगा, नहीं तो परमेश्वर मुझे इसमें से छुड़ा सकता है। हालेलुया। इस परेशानी से परमेश्वर मुझे बाहर कर सकता है। आपके जीवन में लाजर के समान तो परेशानी नहीं होगी। इस दुनिया जिन जिन बातों में दवाई नहीं ढूंढ पाती है, मैं एक बार कहा था कैंसर का दवाई अब तक नहीं निकला है, एड्स बीमारी का दवाई अब तक नहीं निकला है, मरने के बाद इंसान को फिर से वापस जिलाने वाली कोई दवाई अब तक नहीं ढूंढ के निकाली है। आपके पास है तो बता दीजिए, है क्या? किसी के पास नहीं है ना? इस दुनिया में किसी के पास नहीं है। मरने के बाद इंसान को वापस जीवन देने वाली कोई इलाज नहीं। आज तक एड्स कैंसर बीमारियों का दवाई नहीं ढूंढी, भविष्य में भले ढूंढ भी निकाले, कुछ भी करे, तो भी जिन जिन बातों का इलाज संसार में नहीं होता है, इन सारी बातों की इलाज मेरा परमेश्वर के पास है। मेरा प्रभु के पास ऐसा कोई कमी नहीं है। प्रभु ने तो नहीं बोला मैं आज छुट्टी हूं, मेरे पास इसका दवाई नहीं बना है, मैं इसका फॉर्मूला बना रहा हूं, मैं अभी तक इसको ढूंढा नहीं कहा। जितनी भी तकलीफ है, दुनिया की हर एक समस्याओं का समाधान हमारा प्रभु के पास है। इसलिए यीशु मसीह जब इस संसार में था, आपको मालूम है कितने साल यीशु मसीह संसार में सेवा किया है? लगभग 3-3.5 वर्ष। यीशु की सेवा के दौरान यीशु ने कितने लोगों को जिलाया? यीशु की सेवा के दौरान यीशु ने कितने लोगों को जिलाया? कोई बाइबल नहीं पढ़ता है? यीशु 3 साल की सेवकाई की, यीशु मसीह 3 लोगों को जिलाया। मेरा सवाल, क्या उस जमाने में केवल 3 ही लोग मरे हैं? यीशु के टाइम में केवल 3 ही लोग मरा था? सबको यीशु मसीह नहीं जिलाया, सबको यीशु मसीह ने नहीं जिलाया। 3 लोगों को यीशु मसीह ने जिलाया। अलग अलग घटना है, बताने के लिए टाइम नहीं है, फिर भी मैं बता रहा हूं। एक बेटी है जो एक विधवा, उनका बेटा है, विधवा स्त्री का बेटा है जो एक ही सहारा है। दूसरा कौन था? याईर की बेटी थी। और तीसरा एकमात्र भाई लाजर। ये सब एक कहानी है। मतलब उसके सिवा उसके जीवन में और कुछ नहीं है, उसके सिवाय उनके लिए कुछ भी नहीं बचा है। यीशु मसीह को तरस आया उनके ऊपर। और खासकर ध्यान देने वाली बात,
बेटा जो मरा था विधवा का, वो जस्ट मरा है और उसको निकाल रहा है, तब यीशु ने उसको ठीक किया। याईर का वो बेटी मरा है, टाइम हुआ है, मगर यीशु मसीह जाकर उसको ठीक किया। और देखो लाजर मर के कितना दिन बीत गया? 4 दिन। अलग अलग घटना अलग अलग टाइम पर यीशु मसीह ठीक करके दिखाया। 4 दिन बीतेंगे। डॉक्टर लोग बोलेंगे अगर मरने के बाद 1 घंटे तक भी रहता तो थोड़ा सा ब्लड ये सब थोड़ा सा तो रहता है करके बोलते हैं। 4 दिन बीतने के बाद बॉडी सड़ने लगता है, शरीर बसाने लगता है। इसके बीच में भी परमेश्वर ने वहां जाकर जो बदबूदार था, जो सड़ा हुआ था, संसार की लॉजिक के अनुसार, संसार के दिमाग के अनुसार कहेंगे तो नहीं हो पाएगा, दुनिया वाले कहेंगे ऐसा तो होगा ही नहीं। अगर मरने के 1 घंटे के बाद है तो हम मान भी सकते हैं, शायद कुछ लोग कोमा में चले जाते हैं, कुछ लोगों का होश नहीं रहते हैं तो वापस जान आ जाता है, ये हम मान सकते हैं। मगर मरने के बाद 4 दिन बीत गया तो परमेश्वर ने उसको भी जिला कर दिखाया है। तो वो परमेश्वर कहता, बेटा बेटी तुम्हारी समस्या चाहे कितनी भी पुरानी क्यों ना हो, कितनी भी बदबूदार क्यों ना हो, कितनी भी सड़ाहट उसमें पड़े क्यों ना हो, मैं उसको वापस नया बना सकता हूं। अय्यूब का जीवन को पूरा सड़ने दिया परमेश्वर ने। तो शैतान कोशिश करो कितने भी उसका शरीर का गांव को पका दो पका दो पका दो पका दो, मैं उसको नया बना दूंगा, मैं उसको नया बना दूंगा। तो उसका परिवार को कितने भी तोड़ो 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 तोड़ो, उसको बच्चों को मारो, तू कैसे भी करो, मैं सब कुछ जैसे तू तोड़ते जाएगा मैं यहां से नया बनाते जाऊंगा। हमारा परमेश्वर एक काम शुरू करने के बाद ही वहां पर शैतान को अनुमति देता है। हमारा परमेश्वर यहां पर एक काम शुरू करने के बाद ही शैतान को वहां पर आपको छूने की अनुमति देता है। अगर शैतान आपको परिस्थितियों में दबाया है, आज आप रोना नहीं, आप ये चिंता में पड़ना नहीं, घबराहटी से आप ये नहीं बोलना प्रभु तू मुझे चिंता नहीं करता है, मेरे साथ नहीं देता, ऐसा कभी ना बोले। परमेश्वर आपके साथ है, वो आपके लिए नया काम कर रहा है। हालेलुया। दूसरा प्रतिक्रिया देखिए, चेले लोग परिस्थिति को देख के क्या होने लगा? घबराने लगा। तो आपकी जीवन की परिस्थितियों में आप घबरा सकते हैं या डर आपको पकड़ सकती है। दूसरी बात है, यीशु मसीह को देखो, परिस्थितियों के बीच में यीशु क्या कर रहा है? यीशु मसीह सो रहा है, चैन शांति। परिस्थितियों को 2 प्रकार से सामना कर सकता है। एक है भयभीत होकर आप उसकी गिरफ्त में चले जाओगे, फिर आपको पता नहीं चलेगा कि आप क्या कर रहा है, परिस्थिति आपको चलाने लगेगी। आप ध्यान से सुन लीजिए, जब परिस्थिति कोई भी परिस्थिति हो, कर्ज मान लो, कर्जदार आप पैसा लिया किसी से उधारी में और पैसा मांगने बार बार घर में आ रहा है, वो धमका रहा है, वो बोल रहे कि आपके ऊपर केस करूंगा, कोई रास्ता नहीं है, मारूंगा पीटूंगा काटूंगा ये सब। तो आपको कुछ तो रास्ता निकालना है, क्योंकि आप भय में आ गए, परिस्थिति की भय में आ गए, गिरफ्त में आ गए। अब आप क्या सोचता मालूम? कहीं ना कहीं से मैं चोरी करूं, पैसा तो बनाना है, पैसा तो देना, इस समस्या से बाहर आना है। तो परिस्थिति के हिसाब से आप चलने लगा, क्योंकि आप परिस्थिति की गिरफ्त में आ गए, घबरा गए। आपके जीवन की तकलीफों के बीच में आप जरा सोचिए, जब बीमारी आपको पकड़ेगी ना, तो ये मत सोचना ये बीमारी के साथ मैं भी जाता हूं, ये बीमारी मुझे कब्रिस्तान ले जाएगा तो मैं भी वहीं जाके समाप्त हो जाता हूं। नहीं, मसीह लोग ऐसा नहीं चलना है। परिस्थितियों के साथ साथ चलने के लिए परमेश्वर ने आपको नहीं बुलाया। भले परिस्थिति आपके जीवन में है, तकलीफ आपको दबा रहा है, परमेश्वर ये सब देख रहा है। परमेश्वर की नजर दुनिया के हर कोने में, इस संसार के हर जगह में ढूंढते फिरते हैं। परमेश्वर की नजर आपके ऊपर है। प्रभु जानते हैं, सवारी शुरू करने से पहले प्रभु को मालूम है आंधी तूफान मार्ग में है, फिर भी जाने के लिए क्यों कहता है? क्योंकि जाना जरूरी है, ताकि तुम्हें एक्सपीरियंस होना है कि परमेश्वर साथ रहने से क्या फर्क पड़ता है। ये एक्सपीरियंस अपने जीवन में, ये अनुभव होना जरूरी है, तब तक कि आपका विश्वास की मांसपेशियां मजबूत हो जाएगी। आपका मसल्स, विश्वास की मसल्स होता है, शरीर में मसल्स होता है जिससे हम लोग वजन उठा सकते हैं। आत्मिक मनुष्य भी होता है जिसके अंदर मसल्स मजबूत नहीं हुआ ना, तकलीफ आएगी तो आप वहीं पर पड़े गिर जाओगे बच्चों के समान। इसलिए पौलुस कहते हैं, समय देखा जाए तो तुम तो परिपक्व निकलना चाहिए मसीह में, आज भी तुम दूध पीते रहते हो बच्चों के समान। विश्वासियों का हाल तो देखिए मेरे प्रियो, परिस्थितियों को 2 प्रकार से सामना कर सकता है। एक है भयभीत होकर, वो वैसा ना करे, उसमें आप दब जाओगे। दूसरा, यीशु मसीह ने दिखाया, उसी नाव पर परेशानियों के बीच में एक जन आराम से सोया है।
चैन से सोया है। ये क्या दर्शाती है? आपकी समस्या चाहे कितनी भी बड़ी भी क्यों ना हो, आपके घर डूबने पर है, आपकी नाव डूबने पर है, तो भी उसके बीच में परमेश्वर का शांति अगर आपके अंदर है, आप चैन से सो सकते हैं। आप आपके घर में आराम से सो सकते हैं। दुनिया करोड़ों रुपया खर्च करते हैं चैन से सोने के लिए। आज भी ट्रीटमेंट है, आज भी इलाज चलते हैं। चैन से सोना है, नींद नहीं है, आराम से सो नहीं पा रहा है। दाऊद को बुलाओ, दाऊद से पूछो, दाऊद कहेगा मेरे परमेश्वर ने मुझे लेटाया, चैन आराम से मुझे नींद दिया और सुबह मुझे जगाया। समस्या नहीं है दाऊद, इसलिए तुम सोए हैं? नहीं, मेरे पीछे शाऊल राजा लगा है भाला लेकर, मेरे पीछे मेरे बेटा लगा है मुझे मारकर सिंहासन को कब्जा करने के लिए, मेरे पीछे सारे लोग लगा है, पूरी जनता लगी है, फिर भी मैं जिस पर टेका हूं, मैं जिस पर लगा हूं, मैं जिसके हाथ पकड़ा हूं, वो परमेश्वर मुझे चैन देता है, वो परमेश्वर मुझे शांति देता है। परिस्थितियों के बीच में वो परमेश्वर आपके नाव को डूबने नहीं देगा। ये बात को याद रखना, वो उठाने वाला परमेश्वर है। कभी कभी आपके जीवन को इन परिस्थितियों के द्वारा डुबाने की प्रयास शैतान करते हैं। याद रखना, मेरा परमेश्वर मुझे नहीं डुबाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के वचन में लिखा है, तू मेरे मस्तक को ऊंचा करने वाला परमेश्वर है, तू मेरा सिर को ऊंचा करता है, लोगों के सामने आदर के, मान के, सम्मान के पात्र बनाता है। आइए हम अपने स्थानों पर खड़े हो जाएंगे, सुने हुए वचन के अनुसार हम अपने जीवन का समर्पण करें। मेरे मस्तक को ऊंचा करने वाला परमेश्वर, हमारी परिस्थितियों के बीच में हमारे जीवन को ऊंचा और हालेलुया उन्नति की ओर ले जाने वाला परमेश्वर, हालेलुया, जिसके बारे में बाइबल